जी हाँ, आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कंग पाओ नूडल्स। ये बनाने बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि आज की रेसिपी के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है। तकरीबन ये मेरे पास एक ब्रेस्ट था चिकन और मैंने उसको इस तरीके से इस शेप में काटा है। अगर आप किसी और शेप में काटना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी भी शेप में चिकन को काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये बेक पार्लर की स्पैगेटीज़ हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें 1 टीस्पून नमक है और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें चीनी जाएगी और कोई मसाला नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ है, ये शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये डिपिट की ऑयस्टर सॉस है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट अमेरिकन गार्डन है। यहाँ पे जी अब मेरे पास ये सोया सॉस है। इसके बाद हमारे पास विनेगर है, ऑयल है और ये हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 गाजरें ली थी और 3 से 4 ही शिमला मिर्च, और अभी आगे वीडियो में मैं आपको इनकी कटिंग भी करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने काटे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कटिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पहले गाजर चॉप करके रख ली थी, उसको मैं एक बास्केट के अंदर डाल रही हूँ अलग। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको चॉप करके दिखा देती हूँ कि आपने पहले एक छोटे साइज़ की गाजर लेनी है। अगर वो बड़े साइज़ की उसको हाफ़ कर लें, और जिस तरीके से मैंने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है पहले, उस तरीके से आप उसको डिवाइड कर लें। और उसके बाद बस आपने सिंपल उसको चॉप करना है, लेकिन चॉपिंग के दौरान आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी उंगलियां कहीं चॉप ना हो जाएं। तो आपने थोड़ा सा फासला रख के उसको काटते जाना है। और अगर आप चाहें, आपके पास इतनी बड़ी छुरी नहीं है, इतनी बड़ी कटिंग नाइफ़ नहीं है, तो आप घर में रेगुलर यूज़ के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक थोड़ी सी और काट के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये थोड़ी बड़ी थी, मैंने उसको पहले छोटा कर लिया है और उसी तरीके से मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। इसके भी 2 कर लिए और इसके भी 2 कर लिए। अगर इससे भी बड़ी गाजर है तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ कैरेट आप उसको उतने ही छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद इस तरीके से बहुत ही आसानी से चॉप कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बस मैंने एक एडिशनल स्टेप आपकी आसानी के लिए, कि जिसको समझ में ना आए उसको मैं इस तरीके से काट के भी दिखा दूँ। अब मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में बाकी सारी गाजरें काट लूँगी और फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगी वही सेम तरीका है और बहुत ही आसानी से और जल्दी से ये चॉप हो जाती है। अब बारी आ गई है शिमला मिर्च की। उसको भी आपने इस तरीके से उल्टा करके रखना है और उसके बाद उसको पतली सी स्ट्रिप्स में काटना है। उसके बाद इसको घुमाना है, एक डेफिनेट एंगल के ऊपर रखना है और उसी तरीके से जिस तरह हमने गाजर को चॉप किया था, इसी तरीके से हमने ये कैप्सिकम को भी चॉप कर लेना है। ये देखें, अब मैंने थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और ये भी चॉप हो गई हैं तकरीबन। यहाँ पे मैंने ये 3 से 4 शिमला मिर्च ली थी। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स डालते हैं और चिकन डालते हैं, आपके नूडल्स उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कलरफुल लगते हैं और मज़े के लगते हैं। अगर आप कम लेना चाहते हैं, आपको कम पसंद है, तो आप कम भी ले सकते हैं। अब ये मैं बाकी की शिमला मिर्च भी काट लेती हूँ और फिर वापस आती हूँ। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑयल डालना है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। शुरू में मैंने ऑयल थोड़ा कम डाला था, लेकिन जब मैंने चिकन डाला मुझे कम लगा, मैंने और ऐड कर लिया। 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी और जब ये ऑयल में अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, खुशबू आएगी, तो फिर जो मैंने अपना चिकन काट के रखा हुआ था इसमें मैं वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने वो जो चिकन काटा था वो डाल दिया है। अब मैंने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। यहाँ पे जी चिकन का कलर नीचे देख लें वाइट हो गया है। इसके अंदर नमक और चीनी जो थी हमने वो डाल देनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस के शामिल कर दिए हैं। पहले मैंने एक डाला और फिर दूसरा। अब इसको मैंने मिक्स किया है थोड़ी देर और उसके अंदर अब मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। ये भी मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून शामिल करूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर विनेगर डालूँगी।
ये विनेगर ले आई हूँ मैं और इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर विनेगर डाल दिया है। अब इसके बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएं। जब तक ये मिक्स हो रहा है हम पास्ता के लिए अपना पानी बॉईल होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसके अंदर अब मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी और तकरीबन ½ टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। इससे ये होगा कि जब हमारे नूडल्स बॉईल होंगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। ये मैंने ½ टीस्पून नमक डाल दिया और अब दोबारा ये देखें कि ये मीडियम फ्लेम पे पक रहा था और ये इसने अपना सारा पानी ड्राई कर दिया है और चिकन तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून ये जाएगी चिली गार्लिक सॉस इसमें और इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा क्योंकि हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाल रहे। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे अगर हम चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। अगर आप टोमेटो केचप यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी ताकि चिली गार्लिक सॉस और चिकन की अच्छे से दोस्ती हो जाए आपस में। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पीनट्स लिए हुए हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद आप ना करें, लेकिन मुझे और मेरे घर वालों को ये पसंद है तो हम इसमें ज़रूर डालते हैं जब भी हम कांग पाओ नूडल्स बनाते हैं। इसके बाद जी इसको भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है चिकन के साथ ही। ये मेरे सॉल्टेड थे तो आपने नमक थोड़ा कम डालना है। अगर आपके रेगुलर हों तो आप जितना टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो सब्ज़ियाँ मैंने आपको चॉप करनी है आज पहली दफ़ा सिखाई हैं, हमने ये शामिल कर देनी है चिकन के अंदर। और अब इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे कि हमारी सब्ज़ी भी थोड़ी सी टेंडर हो जाए और उसके बाद ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे जी पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है। अब इसके अंदर मैं नूडल्स डाल रही हूँ। ये देखें मैंने जो पूरा बंच लिया था उसको मैंने हाफ़ किया है और उसके बाद इसमें डाल दिया है। इसको तोड़ लेना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि वैसे हमारे नूडल्स काफ़ी लंबे होते हैं तो वो खाने में भी मुश्किल होगी, तो इसलिए बेटर है कि आप हाफ़ कर लें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, यू आर योर ओन बॉस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े से इसके अंदर बिग एल्बो मैक्रोनी भी डाल रही हूँ क्योंकि चीज़ों में मतलब क्वांटिटी कम होती जा रही है और प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए हमने थोड़े से उसको बढ़ाने के लिए इसके अंदर एल्बो मैक्रोनी भी डाल दी हैं। अगर आप ना बढ़ाना चाहें तो आप अकेले स्पैगेटी के साथ भी ये बना सकते हैं। मेरे घर में ये बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, इसलिए मैं जब भी पास्ता बनाती हूँ तो उसके अंदर थोड़े से मैक्रोनी भी डाल के उसको बढ़ा लेती हूँ। अब यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि वो फ्राई हो रहा है। बस सब्जियाँ यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुकी हैं, यानी बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसको 1-2 मिनट इस तरीके से और फ्राई करूँगी और इसके बाद लास्ट में मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लेके थोड़े से पानी में मिक्स करके वो इसमें डाल दिया था। वो पार्ट पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हो सका। और अब यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उससे थोड़ी मतलब मॉइस्चर आ जाता है, थोड़ी सॉस बन जाती है। अगर आप ये स्टेप भी स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले थोड़ा ड्राई था, अब थोड़ा मॉइस्ट हो गया है। और यहाँ पे जी अब हमारा टाइम गुजर चुका है तकरीबन 5 मिनट और अब मैं ये स्पैगेटीज़ चेक करने लगी हूँ कि ये गल गई हैं अच्छे से या नहीं, लेकिन ये अभी थोड़ी सी कच्ची थी। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और बॉईल होने दूँगी और उसके बाद मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी। यहाँ पे जी 2 से 3 मिनट और गुजर चुके हैं। अब मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। ये देखें जी यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, ये अब बिल्कुल हो चुकी थी। अब मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी। अब मैं इनको स्ट्रेन करूँगी। अगर आपको इसमें मसला होता हो तो पैकेट के पीछे भी लिखी होती हैं इंस्ट्रक्शंस कि कितना टाइम लगेगा, आप वो पढ़ के भी बॉईल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे ये हमारी फिलिंग तो पहले ही तैयार थी चिकन। अब इसके अंदर हमने इनको स्ट्रेन कर लिया अच्छे से और मैंने इनको रिंस नहीं किया क्योंकि हमारा मिक्सचर चिकन का तैयार था और साथ ही नूडल्स बॉईल हुए थे, तो रिंस करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने थोड़ी देर रखना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाला है और नूडल्स के हिस्से का ही नमक डाला है। अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाऊँगी। अब मैं ऑफ़ कैमरा मिक्स करूँगी क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल गुड एट मिक्सिंग।
यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार कंग पाव नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन के साथ गार्निशिंग कर दी है और थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस ऊपर डाली है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार, अमेजिंग और ईजी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।